जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं ऑब्जेक्टिव लुसेंट का 5वां अध्याय जो कि पर्यावरण से संबंधित है और यह नवीनतम संस्करण है। आइए जानते हैं 5वां अध्याय पर्यावरण के संबंध में और पहला अध्याय पर्यावरण के परिचय के संबंध में। तो बात करें पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, तो दोस्तों पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वस्तु का परिआवरण यानी चारों ओर का है आवरण जो है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों पर्यावरण का या कि घटक यानी तत्व क्या है, तो पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें दोस्तों, यह भौतिक या अजैविक पर्यावरण हो जाएगा और फिर जैविक पर्यावरण, यानी इसका जो है दो का सी, ए और क्या बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं, तो अजैविक पर्यावरण में दोस्तों स्थल शामिल है, जल शामिल है, वायु शामिल है, तो जीव जो है अजैविक पर्यावरण में शामिल नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है, जिसका आंसर डी हो जाएगा, जीव जो है शामिल नहीं है। जैविक पर्यावरण का निर्माण होता, तो जैविक पर्यावरण का निर्माण की हम बात करें दोस्तों, यह जो है पेड़ पौधों से और जीव जंतु से निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 का जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अधोलिखित में कौन जो है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं, तो दोस्तों भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है, तो भूमि के रूप बिल्कुल है, मिट्टी में ही है और खनिज भी है। तो बस्तियां जो है, बस्ती यानी अधोलिखित में से कौन बस्ती जो है भौतिक वातावरण के तत्व के में नहीं आता। तो 5 का दोस्तों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण क्या है, एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है, तो रचना की हम बात करें दोस्तों, यह जो है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से। नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण से अभिप्राय क्या, अगर हम बात करें दोस्तों पर्यावरण से अभिप्राय की, तो पर्यावरण जो है कहने का अर्थ है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं के योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। और तीसरा है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, जिसका क्या हो जाएगा, डी जो है दोस्तों 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण, नेक्स्ट है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है, तो दोस्तों 8 का जो है क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि परिचालन पर्यावरण जो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों 9वां जो है प्रश्न है कि पर्यावरण जो है अपार शक्ति का भंडार है, कथन है, जबकि कारण है पर्यावरणीय शक्तियों एवं क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्या है, नहीं पर्यावरण क्या है, अपार शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही है। और पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, इसका बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, एक आंसर इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो मानव गतिविधि से जो परिवर्तित पर्यावरण है उसको दोस्तों एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। नेक्स्ट दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब, तो 5 जून, इसका सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया था, यानी कि इतना तो स्पष्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता। प्रश्न है कि पहली बार जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों पहली बार पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था, यह मनाया गया था 1973 ईस्वी। कब, तो 1973 में, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है, विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना आगामी पीढ़ी की उनकी अपनी जरूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों ए ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, तो ए जो है 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक संसाधन
का वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो इसको दोस्तों कहते हैं सतत विकास। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण नो सॉरी प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा, वर्तमान जो पीढ़ी है इसके द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम जो है क्षरण हो, इसको कहते हैं सतत विकास। तो 9 का जो है डी बिल्कुल सही है। तो पहला जो है पर्यावरण संबंधित परिचय, यह पहला अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लुसेंट का था। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।